अच्छा ये बताइए, आंखों में जो ब्लैक है हमारी, ये पुतली बोलते हैं गांव की भाषा में, पुतली। और ये जो वाइटनेस है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको स्क्लेरा कहते हैं महाराज जी। तो ये वाइट और ब्लैक का क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों है ऐसी आंख हमारी? बस पुतली जो है महाराज जी, ये जिसको आपको काला हिस्सा दिख रहा है, हाँ, एक्चुअली ये काला रंग जो है आंख के एक और हिस्से से आता है जिसको आयरिस कहते हैं। जो हमारे आंख का सबसे आगे वाला हिस्सा है, जिसको हम पुतली कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, वो शीशे की तरह साफ है। अच्छा। तो ये जो आंख में रंग आता है, किसी का काला रंग है, किसी का भूरा रंग है, किसी का हरा रंग है, किसी का नीला रंग है, वो हमारी आंख में जो आयरिस वाला पार्ट है उससे आता है। यदि ये ब्लैकनेस ना हो हमारी आंखों में, पूरा वाइट आंख हो, हाँ, तो ये ब्लैकनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लैकनेस कंट्रोल करती है कि हमारे आंख में कितनी लाइट जाएगी। वाह। तो जैसे कैमरा का महाराज जी अपर्चर होता है ना, वो अपर्चर बड़ा छोटा होता है, ऐसे ये ब्लैक वाला हिस्से को प्यूपिल कहते हैं। ये बड़ा छोटा होके कितनी लाइट हमारी आंख में जाएगी उसको कंट्रोल करता है। मैंने सुना है कि कैमरे का आविष्कार करने वाले ने भी आंख को ही पहले गौर से देखा है। बिल्कुल, हम सब ने हमारी बॉडी से ही सीखा है। हाँ। इनफैक्ट एरोप्लेन बनाने वालों ने ईगल से सीखा कि कैसे उड़ा जाता है। अच्छा, जी। तो आंख में भी जूम करने की ताकत होती है ना, हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ ना, ऐसे, यही है जूमिंग पावर। आंख हम लोगों की इतनी सी होती है दिखने में, तो अंदर भी इतनी सी है कि अंदर कुछ बड़ा सिस्टम है आंख का? इतनी सी है महाराज जी, 1 इंच की आंख होती है। अच्छा। हाँ जी। अंदर भी इतनी छोटी सी फैला आंख नहीं है, है? बस छोटी सी आंख है, लेकिन ये आंख छोटी सी तो है। हाँ। लेकिन अपने अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक इंसान भी आंख को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अच्छा। इतनी सारी आंखों की बीमारियां अभी भी है महाराज जी, जिनका हम आज भी इलाज नहीं कर पा रहे। वाह, मतलब ईश्वर ने कितने तरीके से आंखों को बनाया है। ईश्वर की तो माया है, उसको तो हम तो आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं? महाराज जी, अक्सर मेडिकल फील्ड में हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें कभी एक्सपेक्ट ही नहीं होती। जी। जैसे कितनी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि हम आपका ऑपरेशन कर तो देंगे, लेकिन रोशनी आने की उम्मीद बहुत कम है। अच्छा। बट फिर भी हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि ऑपरेशन करा और पेशेंट की रोशनी पूरी आ जाती है। तो इसको हम लोग एक मेडिकल मिरेकल मानते हैं, कि इसको हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया। इसको हम एक तरह से जादू मानते हैं। तो ये तो बस ऊपर वाले की माया है जो ऐसा हो जाता है। मतलब भगवान की कृपा को आप लोग मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है? ईश्वर है तो हम सब हैं, ईश्वर नहीं तो कोई भी नहीं। अच्छा, जो ऑपरेशन के आपने बताए, आपके अपने हॉस्पिटल में वो सारी मशीनें अवेलेबल हैं? जी महाराज जी, सारी अवेलेबल है। और कभी आप हमारे हॉस्पिटल में आए, आज आपने मुझे अपना यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नाम क्या है? I7 हॉस्पिटल है महाराज जी, दिल्ली में है हॉस्पिटल। वाह जी। तो वहाँ सारी ये मशीनरी आपकी अवेलेबल जी है? महाराज जी, और हम बहुत हमें खुशी होती है ये बोलते हुए कि आज की डेट में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो अमेरिका, यूरोप में अवेलेबल है और हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। जी। तो हम जो इंडिया जो है, हम बिल्कुल पूरे वर्ल्ड से एट पार है मेडिकल फील्ड में। अन्य देशों की अपेक्षा लोग ना इलाज कराने अमेरिका भागते हैं, बिल्कुल, लंदन भागते बिल्कुल। हैं। तो क्या हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है अभी, मेडिकल सिस्टम? यही जो मैं बताना चाह रहा हूँ महाराज जी कि ज़बरदस्ती जब ज़्यादा पैसा आ जाए लोगों के पास, तो इस तरह के वो बाहर जाके इलाज कराना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो हमारे पास नहीं है और अमेरिका, यूरोप के पास है। अच्छा। इनफैक्ट महाराज जी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ इलाज हमारे देश में पहले आ जाते हैं और अमेरिका में बाद में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका वो US FDA का ट्रायल्स चलता है। तो टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में इंडिया आज की डेट में नंबर 1 में है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए हमारे देश के लिए, और हमारे देश के डॉक्टरों का भी इस मामले में धन्यवाद होना चाहिए कि इन्होंने जी जान लगा के काम किया है। अच्छा, डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं, तो आप डॉक्टर हैं, बताइए डॉक्टर को किस आधार पर भगवान कहा जाता है? महाराज जी, मैं आंखों का इलाज करता हूँ तो अपनी फील्ड की बात करता हूँ। जब महाराज जी एक इंसान देख नहीं पाता, आप खुद सोचिए, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, 5 सेकंड के लिए आंखों को बंद करके देखिए, दुनिया अंधेरे में चली जाती है। कितना बड़ा एक हैंडीकैप है। अब आप सोचिए महाराज जी, एक इंसान अंधकार की ज़िंदगी जी रहा है, वो देख नहीं सकता। अब जब वो मेरे पास आता है और मैं उसका ऑपरेशन करता हूँ और वो दोबारा देखना शुरू कर देता है, तो उसको तो अपनी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो वो डॉक्टर को भगवान समझ लेता है, क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको एक नया पुनर्जन्म मिल गया है। बिल्कुल सही है।